राजभोग और मधु का पुआ। लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है। देखिए। अद्भुत। लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये वलकर क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई है कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है? बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्यावासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज? मैं भी एक अयोध्यावासी हूं। बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है। हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानो क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं, तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज,
जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? मौन हो जा दुष्ट! लक्ष्मण, ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर? तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में यह कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुर लोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर संदेह और अविश्वास का बीज होता है, और सियाराम ने यह कभी नहीं चाहा कि वो बीज पुनः उगे। तुम मुझसे सीता की पवित्रता का प्रश्न कर रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि मैं एक पति का धर्म निभा रहा हूं या राजा का? ये धनुष जो मेरा अस्त्र है, ये रघुवंश का रक्षक है। इसमें वायुआस्त्र, भौमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र और नाभास्त्र, 5 तत्वों का भार सहने की, उसका संधान करने की शक्ति है। मैं सियापति राम, एक पति के रूप में आप सभी के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि गंगा सी पावन मेरी सीता, मिथिला के अकाल का काल, महासती सीता पर ना ही मुझे कभी संदेह हुआ और ना ही उसके किसी कृत्य पर शंका हुई। मुझे अपनी सीता की पवित्रता को परीक्षा की तुला में तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले युग में जब भी यह प्रश्न उठेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, तो इतिहास ये भी स्मरण दिलाएगा कि राम का सीता पर विश्वास अटूट था। भविष्य ये भी समझेगा कि सीता से वियोग का, उसके वनवास का निर्णय क्यों लिया गया था। ये संसार ये भी जानेगा कि स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अयोध्या में क्या हुआ था, कि राम का अपनी सीता पर विश्वास ना कभी डिगा था
ना कभी डिगा है और ना ही कभी डिगेगा। जय श्री राम। जय सिया राम। दुष्ट, मिल गए ना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर? अभी तो प्रसन्न हो, चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत। किंतु इनका प्रश्न अयोध्या के महाराजा राम से है और अब उत्तर अयोध्या का महाराज देगा। क्या कहने वाले हैं महाराज? मेरी विनती है आप सभी से कि आप ये राजसभा और राज सिंहासन की मर्यादा को भंग मत कीजिए। आज एक प्रश्न ने युगों युगों से प्रतिष्ठित अयोध्या की राजसभा की प्रतिष्ठा को तार तार की है और अब अयोध्या की राज सिंहासन की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए यही उचित होगा कि सीता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की अनुमति से एक बार पुनः अग्नि परीक्षा दे। लोक अपवाद का अंत हुआ, ये सोचकर सीता को पुनः आगमन की अनुमति दी थी मैंने, किंतु ये प्रतीत होता है कि मेरी प्रजा के मन में शंका अब भी शेष है, जिसके कारण रामराज्य की नींव हिल रही है। मेरी प्रजा का प्रेम द्वेष में बदल रहा है। वो कारण अब भी शेष है। मैं अयोध्या का राजा होने के नाते इस लोक अपवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करूंगा, ताकि अयोध्या का महाराज अयोध्या की महारानी सीता को पूरे सम्मान के साथ आदर भाव से अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बिठा सके। किंतु भैया सुने, हनुमान, प्रभु, सीता तक ये संदेश पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। श्री राम की जय। 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 कहा था ना मैंने, सहस्त्रमुख के रक्त में अमृत है राम, और जब तक इस रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक मैं सियाराम को एक नहीं होने दूंगा। ये अग्नि परीक्षा सीता की अंतिम परीक्षा होगी। प्रभु आदेश ना जाए टाला, पर दुविधा का मोड़ निराला। मिलन की बेला में आ बैठा, शंका के विष का सर्प ये काला। जो कीन्ही शत मास प्रतीक्षा, देनी होगी उसे अगन परीक्षा। कैसे ये वचन कह दे
जिसमें छिपा सीता अपमान, दुविधा डारे क्यों मुझे मेरे राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान, मैं जानती हूँ हनुमान, बहुत अधिक समय लग गया ना मुझे, पर तुम तो अपनी माता को जानते हो। तब मैं जब बैठती हूँ तो अपनी सुध खो बैठती हूँ। किंतु अब देखना, क्षण भर में कैसे सच होकर आती हूँ। हनुमान, क्या हुआ? मैं समझ रही हूँ, कोई दुविधा है तुम्हें। अपनी माता से क्या छुपाना? निर्भय होकर बताओ, क्या बात है? अपना मौन तोड़ो हनुमान। हनुमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ हनुमान, उत्तर दो मुझे। हनुमान, उत्तर दो, ये तुम्हारी माता का आदेश है। ये शब्द निकलने से पहले मेरी जिह्वा क्यों नहीं निकल जाती? क्यों ये नियति हनुमान को ही कलंक देना चाहती है माता? न जाने अयोध्या का ये कैसा दुर्भाग्य है, न जाने ये भाग्य सदा आपकी ही परीक्षा लेने के लिए क्यों आतुर है। बस इतनी सी बात, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा तो मेरी नियति में लिखी है, और जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। तुम बस प्रसन्न रहो। सूर्य वंश में सुख का सूर्य चमक रहा है, सब शुभ हो रहा है हनुमान। कुछ शुभ नहीं हो रहा है माता। जो उचित था वो भी अनुचित हो गया। आज तक राम काज के सुख और संतुष्टि की अनुभूति की है इस सेवक ने माता, किंतु आज ये राम काज पाप सा प्रतीत हो रहा है मुझे माता। हनुमान हो तो राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कहो हनुमान, श्री राम ने तुम्हें क्या कार्य सौंपा है? और तीव्र। कुश, क्या हुआ?
आज इस रामकाज को पूर्ण करने में प्रभु एक भक्त की सहायता अयोध्यापति श्री राम के ये दो भाई लक्ष्मण और भरत करेंगे। भाभी मां, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पावन अयोध्या में एक बार पुनः लोक अपवाद की चिंगारी उठ पड़ी है। क्या? अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं। माता, अयोध्यापति महाराज, राम का आदेश है कि आप कल भोर होते ही भगवान वाल्मीकि की आज्ञा लेकर सभा में अपने पवित्रता का प्रमाण देंगी। माता, एक बार फिर से आप अग्नि परीक्षा दूंगी। निकालो जोर से, और जोर लगाओ। कुश, इतना शांत क्यों है? ये उचित नहीं है। कुश, आप आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं कुश को संभालता हूँ। उचित है। कुश, कुश रुको, इतनी शीघ्रता क्यों हो रही है तुम्हें अयोध्या जाने की? कुश, कुछ क्या हुआ तुम्हें बताओगे? नहीं पता भैया। तो जब नहीं जानते तो फिर ये सब क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा। बस मन घबरा सा रहा है। मन कर रहा है शीघ्र माता के पास पहुंच जाए। लगता है अवश्य हमारी माता किसी संकट में है। शांत हो जाओ कुश, सूर्य ढलने को है। अंधकार में यदि वन पार करोगे तो तुम्हें माता तक नहीं, माता को तुम तक पहुंचना होगा। कई बार जब हमारे स्वप्न सत्य में पूर्ण होने लगते हैं तो मन में भय का भाव उत्पन्न होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भोर होने से पहले अंधकार तीव्र हो जाता है और तुम्हारा मन भी उसी भाव से भरा है। कुश, मेरी बात मानो, सहज हो जाओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। आप सब प्रस्थान कीजिए, मेरे ध्यान का समय हो चुका। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम।
ये कैसा आदेश है, कैसा अनर्थ है, कैसा पाप है? शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्त्र छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र, सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए माँ। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। अर्थात अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के हंसों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे? जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उसे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे, उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति के इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों क्यों? बैठी मां। राजा राम के पग में राजधर्म की बेड़ियां लगी है मां। एक राजा की विडंबना राजमाता ही नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अयोध्या की महारानी रही हैं हम। इस सिंहासन की मर्यादा, इस मुकुट का मान आप भली भांति जानती है। जो कुछ भी मैंने सभा में कहा वो एक पति की भावनाएं नहीं थी, एक राजा का वचन था, अयोध्या के सिंहासन का मान था, अयोध्या के सिंहासन का सम्मान था। राम अपनी सीता से केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास के सूत्र से भी बंधा है। इसलिए आज
जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे तो मैं समझ गया कि अयोध्या में अब भी एक मलिन सोच शेष है। अयोध्या वासियों के मन में सीता पर संशय शेष है। मां, रघुनंदन की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू और महारानी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे। मां, बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। राजधर्म की परिभाषा तो आप ही से सीखी है ना मां। वो राजधर्म कि एक राजा का कर्तव्य प्रजा की उत्सुकता का स्पष्टीकरण देना होता है, ना कि उनके प्रश्नों पर दमन करना। आज हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है मां, अग्नि परीक्षा। ताकि फिर कभी मेरी सीता के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उसकी शुचिता को कोई मलिन ना कर सके। और जब इस राजभवन में मेरी सीता पुनः लौट आएगी ना मां, तो उसे सबसे पहले उपहार मैं दूंगा। ज्ञात है मां, ये वही दुर्लभ पुष्प से बने कंगन है जो वनवास में मैं सीता के लिए बनाया करता था। इसे देखकर उसे वही सुंदर क्षण स्मरण हो जाएंगे जो हमने प्रकृति की गोद में संसार से दूर बिताए थे। और यदि इस बार सीता टूटी तो, यदि इस बार सीता स्वयं को समेट नहीं पाई तो, वो राम की सीता है मां, कभी नहीं टूटेगी। राम सिया का अद्भुत बंधन त्याग से करते पाप का मर्दन, जग का जय फिर अग्नि परीक्षा, सिया देश दिए रघुनंदन, बिखरे राम है पीड़िता सीता, कैसे धर्म का युद्ध जाए जीता, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान। सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये सत्य जान के न जाने लवकुश पर क्या बीतेगी। सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। श्री राम के आदेश के पीछे का कारण समझती हूँ मैं ऋषिवर। महाधर्म के अनुसार प्रजा
राजा की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और उन्होंने उसी धर्म का पालन किया है। मुझे अपने श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आज मन की शांति अशांति में बदल रही है। भगवान, मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस दुविधा का हल बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नियति के इस लेख, भाग्य के इस मोड़, जीवन के इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। ये मैं नहीं बता सकता सीता। ये जीवन तुम्हारा था, यात्रा तुम्हारी, इस पथ का चयन भी स्वयं तुम ही ने किया था, इसलिए इसका निर्णय भी केवल तुम्हारा ही होगा। ये समय, ये स्थिति, ये घड़ी विकट है, परंतु इस दुविधा से स्वयं तुम्हें ही पार पाना होगा सीता। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है। ये धर्म परीक्षा को उचित ठहराता है, तो दे दो परीक्षा, कर दो स्वयं को पवित्र सिद्ध, रोक दो स्वयं पर उठने वाले हर प्रश्न को। और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। उसके नाते तुम्हें पवित्र सिद्ध करने के इस संघर्ष में तुम्हें अपने पति की सहायक बनना होगा, बाधा नहीं। किंतु आज मैं यहाँ न एक पत्नी के लिए आया हूँ, ना महारानी के लिए। मैं तो केवल एक स्त्री के लिए आया हूँ, सीता के लिए आया हूँ। पत्नी और महारानी का धर्म अपने स्थान पर है, परंतु एक स्त्री के धर्म का क्या, उसके कर्तव्य का क्या, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा सीता। और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता।